एनवायरनमेंट का आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंडिजिनस पीपल। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है वो अलग अलग सेक्शन को अलग अलग इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसी तरह इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को भी अलग तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम इंडिजिनस कम्युनिटी को का इम्पैक्ट देखें तो समझिए पहले तो इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि उनको फूड सिक्योरिटी या बेसिक जो लिविंग के लिए जो ज़रूरत होता है, जैसे सोशल कैपिटल, फूड सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, इन सारे इश्यूज़ का के कारण इनको डिस्प्लेसमेंट हैंडल करना पड़ रहा है। दूसरा, डैमेजिंग लिंक्स टू नेचर, मतलब कि कई बार ट्राइबल पॉपुलेशन हो गया या इंडिजिनस कम्युनिटी हो गई, वो ज़्यादा लिंक्ड रहती है वहाँ के नेचर से, और जब वहाँ का नेचर डिस्टर्ब होता है तो उनका जो नेचर से लिंक है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा है कि जो वल्नरेबिलिटी है टू इम्पैक्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज ड्यू टू सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, ये ज़्यादा फेस करते हैं। मतलब कि इन्हें क्लाइमेट चेंज के कारण इनका जो हेल्थ इशू है या एक्सेस करना केयर, सिस्टमेटिक हेल्थ केयर, मतलब जो भी इनिक्विटी या एग्जिस्टिंग प्रॉवर्टी है वो क्लाइमेट चेंज के कारण और ज़्यादा मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। अगर हम देखें कि इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन एंड पॉलिसीज़, तो इसमें है पहला कि एडप्टेशन की ज़रूरत है, ताकि हमें मतलब कि इन सारे जो लोग हैं इनको फिनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है, साथ में जो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है वो भी ऐसे बढ़ाने की ज़रूरत है कि इनकी मदद हो, इनको टेक्नोलॉजी कैपिटल ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। दूसरा कि मिटिगेशन मेजर मे हैव अनडिज़ायरेबल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिजिनस कम्युनिटीज़। इसका एग्जांपल है कि जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर इनिशिएटिव हो गया, उसके कारण ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो कम हो जाएगा, लेकिन मोनोकल्चर प्रैक्टिस बढ़ जाएगा या डिक्लाइन हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। तो जब ऐसे सिचुएशन होगा तो ऑफकोर्स इंडिजिनस कम्युनिटी पे बुरा असर पड़ेगा। लास्टली, जो रिसर्च है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है कि कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है इंडिजिनस पीपल को। इंडिजिनस पीपल को expertise are rooted in our long standing relationship with nature and hold many of the solutions to the climate crisis। तो इस तरह से हमने समझा कि इंडिजिनस पीपल का क्या लिंकेज है। अगर हम वे फॉरवर्ड में देखें तो जो पॉइंट्स आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें ऐसा इंटीग्रेशन या एडेप्टेशन या मिटिगेशन करना चाहिए ताकि ये जो ताकि ये जो इंडिजिनस कम्युनिटी है इनका हम देखभाल कर सके, चाहे वो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस हो, लैंड यूज़ प्लानिंग हो, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन हो। साथ में जो गवर्नमेंट है उसको एंश्योर करना चाहिए मीनिंगफुल कंसल्टेशन, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाए, उनका प्रॉब्लम सुने। इस तरह की गवर्नमेंट की अप्रोच होनी चाहिए। तीसरा कि राइट बेस्ड अप्रोच होना चाहिए इन कंजर्वेशन। चौथा कि कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए इंक्लूडिंग ट्रेनिंग और फंडिंग, मतलब ट्रेन और फंडिंग में भी इनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है उनका क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं जहाँ तक हो सके कवर कर लूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से भी पढ़िए। अगर इन केस मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ तो आई डोंट वांट कि आपका कुछ भी छूट जाए, पर मैं अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रही हूँ कि जो भी विज़न का आ रहा है मटेरियल मैं उसको अच्छे से कवर कर लूँ। थैंक यू।